ये कहानी द ग्रेट चमार से लेकर चमड़ा उतार लेने तक की है। ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद की, जिनका नाम आज भारतीय राजनीति में जितना चर्चा में है उतना ही विवादों और बहसों में भी। हाल में कांसीराम जयंती के मौके पर हुई एक बड़ी रैली में, जहां पहले से ही करनी सेना के साथ टकराव का माहौल बना हुआ था, चंद्रशेखर आजाद ने मंच से कहा कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, जूता बनाना भी, और समय आने पर उसी जूते से जवाब देना भी जानते हैं। और इस बयान ने सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन इस बयान के पीछे की कहानी कहीं ज्यादा लंबी, गहरी और कई अनकही परतों से भरी हुई है। सहारनपुर के छुटमुलपुर गांव से निकलकर कानूनी LLB की पढ़ाई करने वाले चंद्रशेखर ने शुरुआत में वकालत की राह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर हो रहे जातीय संघर्षों और दलित उत्पीड़न की घटनाओं ने उनका रास्ता बदल दिया। यही वजह रही कि 2015 में उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की, जो शुरुआत में छोटे स्तर पर गांव में बच्चों को पढ़ाने, दलित बस्तियों में स्कूल चलाने और शिक्षा से सशक्तिकरण के मॉडल पर काम कर रही थी। ये एक ऐसा पहलू है जो अक्सर राजनीतिक बहस में छूट जाता है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब सहारनपुर के घड़कौली गांव में द ग्रेट चमार विलेज का बोर्ड लगाया गया। ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रयोग था, जिसमें चमार और चमड़ा जैसे शब्दों को अपमान से निकालकर सम्मान और पहचान में बदलने की कोशिश की गई। और यहीं से उनका नैरेटिव बना, जिस पहचान को समाज ने नीचा दिखाया, उसी को ताकत बनाओ। इस घटना के बाद सबीरपुर हिंसा हुई, जातीय तनाव बढ़ा और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा दिया गया। लेकिन जेल उनके लिए रुकावट नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मोड़ साबित हुई। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए उन्होंने अपने संगठन को और मजबूत किया, समर्थकों से संवाद बनाए रखा और खुद को एक प्रतीक के तौर पर स्थापित किया। उनके विचारधारा पर भीमराव अंबेडकर और कांसीराम का गहरा प्रभाव है, और यही कारण है कि उनके भाषणों में संविधान, अधिकार, प्रतिनिधित्व और बहुजन एकता की बात बार बार दिखाई देती है। एक और काम चर्चा वाला पहलू यह है कि चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया और ग्राउंड मोबिलाइजेशन का अनोखा मिश्रण तैयार किया, जहां एक तरफ भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांव-गांव सक्रिय रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी डिजिटल उपस्थिति युवाओं को जोड़ती है। 2022 के चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, और इसके बाद उन्होंने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि हार मिली, लेकिन इस चुनाव ने उन्हें लड़ने वाले नेता की छवि दी। 2023 में देवबंद के पास उन पर जानलेवा हमला हुआ, गोली लगी, और यह घटना उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इलाज के बाद जब वे बाहर आए और जय भीम का नारा लगाया, तो ये सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश था कि वे संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। 2024 में नगीना सीट से जीतकर सांसद बनना इस बात का संकेत था कि उनका सामाजिक आंदोलन अब राजनीति